पाक भारत महाजराई के दौरान एटमी जंग का खतरा नहीं था, एटमी जंग का खतरा आइंदा भी नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तलबा से खिताब। कहा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दिफा के लिए है। हमने ये रिवायती जंग जदीद टेक्नोलॉजी और तकनीक की मदद से जीती। अल्लाह मुझसे पूछेगा कि दुनिया में क्या काम किया तो कहेंगे कि मेरिट पर काम किया, करप्शन बर्दाश्त नहीं की, करप्ट अफसरों को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशों के फ़ोन आए। मुल्क में ऐसी तब्दीली अभी हुई भी नहीं होती कि सिफारिशें आना शुरू हो जाती हैं। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, आज मुल्क भंवर से निकल आया। कामयाबी का सेहरा कभी अपने सर नहीं लिया, ये टीम वर्क का नतीजा था। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था कि मुल्क खुदा न खासा दिवालिया हो जाएगा। मुझे यकीन था कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। IMF के साथ मामला तय पाए, हम डिफॉल्ट से बच गए। मौसर इक़दामात से इक़्तिसादी शोबे में इशारिये बेहतर हुए हैं। पॉलिसी रेट कम होकर 11% पर आ गया है। पॉलिसी रेट में मजीद कमी से लोग बैंकों से पैसा निकाल कर सरमायाकारी करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। बानी को 90 दिन में रिहा कराएंगे या सियासत छोड़ देंगे। अली मीन गंडापुर का अल्टीमेटम। लाहौर में इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आज से तहरीक का आगाज हो गया है। मुझे धमकी देते हैं हुकूमत गिरा देंगे, जाओ गिरा दो। पहले कौन सा तुमने बना कर दी, हमने जोर बाजू पर बनाई है। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरे पार्टी में कई लोग मेरे से इत्तेफाक नहीं करते तो ना करें। वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ, हमें बानी PTI ने पुरअमन रहने का कहा है। हम अभी भी पुरअमन आए हैं। हर कदम पर अमन की बात की, हर लफ्ज़ में आइन की पासदारी का वाज़ेह पैगाम है। किसी फर्द को आईनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। हमारा मकसद इंतशार नहीं, जमहूरी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ है। ये काफिला गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर अखलाकी इक़दामात के खिलाफ पुरअमन रद्द अमल है। पंजाब PTI का दिल है, हम मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। जब भी कोई तहरीक लाहौर से चली, इसने पूरे पाकिस्तान में फतह हासिल की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अवाम बानी PTI के नजरिए के साथ हैं। इतनी बड़ी पार्टी के लीडर को कब तक जेल में रखेंगे। जमहूरियत के रास्ते में मजीद कांटे न बिछाएं। खैबर पख्तूनख्वा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तब्दीली आए तो PTI के अंदर से ही आए। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबे में तब्दीली के मुतालिक फैसला पार्टी की मुशावरत से करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है। सियासतदान जेल जाता है, लेकिन तहरीक सिर्फ रिहाई के लिए नहीं होती। सियासी जमातों में इख्तलाफात होते हैं, ज़ाती दुश्मनी नहीं। हम सल्ला गिरोहों को तस्लीम नहीं करेंगे। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। फाटा के लिए बगैर मुशावरत बड़ी तरमीम और आइन में इतनी बड़ी तब्दीली की गई। आज तरमीम को वापस करना मुल्की मफाद में है। फाटा का इंतजाम गलत फैसला था। सियासी पार्टियों को तस्लीम करना होगा। सिंध में डाकुओं का राज है। 3 सूबे बेअमनी की लपेट में हैं। हुक्मरान अपनी अयाशियों में मगन हैं और जेबें भर रहे हैं। गरीब आवाम दहशत गर्दी से मुतासर हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की पार्लिमानी पार्टियों का लाहौर में मुश्तरका इजलास में बानी PTI और क़यादत की रिहाई की तहरीक के लिए अवाम को मोबिलाइज करने पर मुशावरत। किसी मखसूस जगह को बंद करने का मनसूबा ड्रॉप, लॉन्ग मार्च ज़ेर बहस। टिकट होल्डर्स अपने हल्के में पुरअमन एहतजाज करें। हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। इस तहरीक में अब पंजाब की अवाम पर फोकस किया जाएगा। तहसीलों में वर्कर कन्वेंशन और गलियों में कार्नर मीटिंग मुनक्कद कराई जाएंगी। MPA MNA अपने हल्कों में अवाम को मोबिलाइज करेंगे। ज़राए ने मजीद बताया कि बानी PTI की रिहाई के पिछले एहतजाजों का आगाज इस्लामाबाद के AP से हुआ, जिसके बायस पंजाब की कारकर्दगी कुछ खास न रही। इस तहरीक का आगाज पंजाब खुसूसन लाहौर से शुरू किया जाएगा। अली मीन गंडापुर कल बाकायदा तहरीक के लाएअमल का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। लाठी और डंडों वाला एहतजाज किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा, पुरअमन एहतजाज सबका जमहूरी हक है। तहरीक चलाएं मगर पुरअमन होनी चाहिए। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। कोई कानून के मुताबिक नहीं चलेगा तो गिरफ्तार होगा। तहरीकों से बानी PTI को रिहा होना होता तो वो कब के रिहा हो चुके होते। बानी PTI के बेटों को पाकिस्तान की सरजमीन पर खुशामदीद कहता हूँ और पुरअमन एहतजाज करेंगे तो हम बानी PTI के बेटों को वेलकम करेंगे। कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद 5 अगस्त से कबल मुतवक्के है। PTI रहनुमा रऊफ हसन का इंकशाफ। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक का आगाज हो चुका। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाज़ाब्ता ऐलान होगा कि सिर्फ KP की तहरीक नहीं, पूरे मुल्क के नुमाइंदे शामिल हैं। PSF, MPAs और नेशनल सतह के रहनुमा तहरीक का हिस्सा हैं। आइन, कानून और जमहूरियत की बहाली की तहरीक का नुक्ता उरूज 5 अगस्त को होगा। हर गाँव, शहर और कस्बे में लीडर की हिमायत में अवाम निकलेंगे। इवेंट्स का ऐलान एडवांस में नहीं करेंगे।
हुकूमती रुकावटों का खदशा है। KP हुकूमत मुस्तहकम है, कोई अंदरूनी इख्तलाफ या तकसीम नहीं। सियासत में फरिश्ते वोट डालेंगे तो आइन और जमहूरियत तबाह हो जाएगी। अलीमा बीबी का पार्टी में कोई किरदार या पोजीशन नहीं, ट्रंप से मुतवक्के मुलाकात का इल्म नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर का करप्शन में मरकजी किरदार साबित, गैर कानूनी स्कीम का मास्टरमाइंड बनकर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया। 6 नवंबर 2019 को राजदारी मुआहदे पर दस्तखत किए 190 मिलियन पाउंड की रकम बहरिया टाउन कराची के जिम्मेदारी अकाउंट से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम नामजद अकाउंट में मुंतकिल की गई। मखसूस अकाउंट को स्टेट बैंक का अकाउंट जाहिर करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम कर दिया। शहजाद अकबर ने 4 से 8 फरवरी और 22 से 26 मई 2019 तक बरतानिया के दौरे किए। NCA हुकाम से मुलाकातें करके फंड्स वापसी का खुफिया रोड मैप तैयार किया। शहजाद अकबर की इस बदनीति की वजह से 50 अरब रुपए रियासत की बजाय बहरिया टाउन को फायदा देने के लिए इस्तेमाल हुए। जुर्म की बिना पर शहजाद अकबर को इश्तिहारी दहशतगर्दी शनाख्त के नाम पर खून बहाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द बातचीत नहीं, सिर्फ पाकिस्तान को केक की तरह काटना चाहते हैं। रियासत हर शहरी के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वफ़द से गुफ्तगू, कहा मिसिंग पर्सनस का मसला सिर्फ बलोचिस्तान में नहीं, दीगर सूबे दुनिया भी से दो चार हैं। बलोचिस्तान में मिसिंग पर्सन से मुतालिक जामे कानून साजी की जा चुकी। आइन पाकिस्तान हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ को बुनियादी हक करार देता है। इंसानी हुकूक की तंजीमों के बेगुनाह पंजाबियों के कातिल और दहशतगर्दी की हर कार्रवाई की बरमला मजम्मत करनी चाहिए। दहशतगर्द तंजीमों के सरपरस्त अपने अज़ाइम आलमी मीडिया पर वाज़े कर चुके हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई रियासत का आईनी इख्तियार है। रियासत का लात का हक जबरदस्ती नहीं बल्कि रजामंदी से हुआ था। इंसानी हुकूक पर काम करने वाले इदारों को बलूचिस्तान की दुरुस्त तारीख और ज़मीनी हक़ाइक़ से मुकम्मल आगाह होना जरूरी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यकशा अफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। एलामिया के मुताबिक 19 शिकायत को मुतफ़क्का तौर पर खारिज जबकि 5 शिकायत को मौखर कर दिया गया। आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायजा लिया गया। इंक्वायरी के तरीक़ाकार पर मजीद मुशावरत की जाएगी। ज़ाब्ता अखलाक में तरामीम पर मजीद कानूनी गौर का फैसला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मुसवदा मंजूर। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील। हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजा, सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल्लाह, अहमद इकबाल, अली हैदर गिलानी, शाफी हुसैन और शोएब सदीकी शामिल हैं। अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर अहमद बुचर मुज़ाकराती टीम की क़यादत करेंगे। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन आज होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। दो मजहबी सियासी इत्तेहादों का फिर फाल होने के कौवी इम्कानात और मौलाना फजल रहमान से अल्लामा साजिद नकवी का टेलीफोनिक रब्ता। सियासी सूरत हाल, मिली यकजहती कौंसिल और MMA के हवाले गुफ्तगू। अल्लामा साजिद नकवी की मिली यकजहती कौंसिल सरबराही इजलास में मौलाना फजल रहमान को शिरकत की दावत। मौलाना के इजलास में शिरकत के बाद फोरम के मजीद फाल होने के इम्कानात के साथ सियासी इत्तेहाद भी फाल हो सकता है और 2018 में भी MMA फाल करने की काविशें की गई थी मगर मामला आगे न बढ़े। सिंध तवानाई का हब है। सिंध की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है। सदर आसिफ जरदारी की सिंध के वज़ीर तवानाई, मनसूबा बंदी और तरक्यात नासिर हुसैन शाह की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सिंध के तवानाई मसाइल पूरे फौरी तौर पर हल किए जाएंगे। नासिर शाह ने सदर पाकिस्तान को ब्रीफिंग में बताया कि बिजली कंपनियों में सिंध की नुमाइंदगी न होने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं कि इलेक्ट्रिक में सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के कायम की जाए और अपनी बिजली अपने टैरिफ से अवाम को महंगी बिजली से निजात मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीनी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के हवाले से दो तरफा इश्तराक पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी का बहरीन और पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला के माबेन इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में ताउन और हम आहंगी को सराहा। चीनी की कीमतों ने स्पीड पकड़ ली। अवाम के लिए चीनी कड़वी गोली बन गई। मुल्क के कई शहरों में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा। कराची में होल सेल बाजारों में फी किलो चीनी 178 रुपये, रिटेल सतह पर चीनी 190 रुपये किलो फरोख्त। कुछ इलाकों में चीनी 200 रुपये किलो भी फरोख्त हो रही है। लाहौर में भी चीनी महंगी, होल सेल कीमत 179 और परचून की दुकानों पर चीनी 185 से 190 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। कोयटा में भी चीनी की कीमत को पर लग गई। मार्केट राय के मुताबिक रवां माह के दौरान चीनी की रिटेल में 10 रुपये फी किलो का इजाफा हुआ। डिमांड और
سپلائی کے فرق کے باعث قیمت میں مزید اضافے کا امکان۔